रक्षाबंधन है, सावन पूर्णिमा है। सतयुग में आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध करके, है ना, किसको बांधना चाहिए? धर्म की बहन ने राखी बांधी है भाई को, है ना। ये पवित्र, इतना पवित्र पर्व है आज भाई बहन का। अगर इस तरह की दृष्टि हो, भाई बहन की दृष्टि हो, तो कभी विकार उत्पन्न होगा, है ना। वहां विकार की जगह है ही नहीं। कितनी पवित्र भावना सतयुग में। अच्छा एक बात बताइए, अभी कलयुग चल रहा है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 7वां मनवंतर चल रहा है। टोटल 14 मनवंतर होते हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। सतयुग की आयु जानते कितनी है? सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। और एक एक युग, इस बार जो सृष्टि हुई है, एक एक युग यानी सतयुग 28 बार व्यतीत हो गया। इस बार की सृष्टि में 28 सतयुग व्यतीत हो गया, 28 त्रेता व्यतीत हो गया, 28 द्वापर व्यतीत हो गया और 28वें कलयुग में हम लोग अभी चल रहे हैं। और पावन भगवान सतयुग में आए थे, उस समय से ये चल रहा है। आज तो कुछ विकृतियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है, चलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कलयुग में भी ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण है क्या? कलयुग में भी ऐतिहासिक प्रमाण है। त्रेता को छोड़ दीजिए, द्वापर को छोड़ दीजिए, सतयुग का तो सुना ही दिया। द्वापर में भी इसका प्रसंग आता है, नहीं छोड़ूंगा, इसका प्रसंग आता है द्वापर में भी। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल को, द्वापर के अंतिम में शिशुपाल को जब सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट डाली, तो उसी से अंगुली कट गई थी। तो माता द्रौपदी ने, पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी महारानी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके उसमें 999 धागे थे, तुरंत बांध दिया, कलाई में धागा बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहना, बहन कहते थे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को, बहन तुमको मैं दक्षिणा में जीवन भर जब तुम जो चाहेगी मैं दूंगा, यही दक्षिणा में। बहन को दक्षिणा दी जाती है ना। जैसे बलि ने दक्षिणा में भगवान विष्णु को दे दिया, उसी तरह से जीवन में तुम जब भी जो कुछ, जिस किसी अवस्था में जब भी चाहेगी, मैं तुमको हर संभव मदद करूंगा, तुम्हारी देख रेख करूंगा। क्योंकि भाई जो होते हैं बहन की जीवन भर देख रेख करते हैं, सुख में दुख में किसी भी स्थिति में। तो वचन दिया था, यही दक्षिणा है तुम्हारी। और पढ़िए महाभारत आप, भगवान श्री कृष्ण को महारानी द्रौपदी ने जब भी याद किया है, भगवान आए हैं, आए कि नहीं? पांचों भाई पांडव हैं, हार चुके हैं उस सभा में, और जहां पर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य
दुर्योधन का भाई दुशासन दुस्साहस कर रहा है निर्वस्त्र करने के लिए महारानी द्रौपदी को उस भरी सभा में, और वहां पर पुकार रही है, हे प्रभु आइए, यहाँ पर मेरे पति तो हैं लेकिन सबके सब हार चुके हैं, ये बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, वसुदेव संवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मुझे अब ना इतना तड़पाओ, अब छाए घोर अंधेरे, वसुदेव संवरिया मेरे। मेरा अब कोई नहीं है प्रभु। थोड़ी देर तो हुई लेकिन भगवान प्रकट हो गए वहां पर, और उन्होंने जो धागा बांधा था उसमें कितने धागे थे? 999 धागे थे। कहा इसके एवज में इसको राखी मान ली भगवान ने, और 999 साड़ियां दी भगवान ने। भगवान आए और देखिए कैसे रक्षा की। ये भाई का काम है बहन की रक्षा करना, लेकिन रक्षा तब करेंगे जब अध्यात्म में और तत्प्रोत रहेंगे, तब न धर्म को समझेंगे। इसके लिए गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु से दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करेंगे तब न ये ज्ञान रहेगा, नहीं तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, भैया भागो यहाँ से कहीं और जगह चले जाओ। बहन आएगी, भाई कहीं और जगह फरार, क्योंकि दक्षिणा देनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, दक्षिणा केवल रुपये पैसे की दक्षिणा नहीं, हर संभव जीवन भर मेरी रक्षा आप करेंगे भाई, ये मतलब होता है दक्षिणा का मतलब। महारानी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, मतलब वो धागा बांधा, और भगवान ने इसको राखी समझ लिया। द्वापर में भी ये है और कलयुग में भी है। क्या कलयुग की बात बताऊं, सुनिए। कलयुग में हमारे यहाँ बहुत सारे राजे महाराजे हुए कलयुग में। तो मेवाड़ में एक राजा थे, राणा सांगा उसका नाम था। हिंदू राजा थे और मुसलमान राजा भी थे। तो चित्तौड़ के राजा राणा सांगा जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनकी विधवा पत्नी, इनका नाम था कर्मावती या कर्णावती, विधवा हो गई। अब तो राज्य को संभालना है और उनके पास सैन्य बल था नहीं, तो उन्होंने हुमायूं को पत्र में लिखा और उसमें राखी भी डाली। यही राखी है ना, सावन पूर्णिमा का दिन देखिए कितना महत्वपूर्ण है। उसमें लिखी, जबकि वो मुसलमान राजा थे। बाबर हमारे भारत में, बाबर कब आया? 1526 में आया बाबर, भारत में बाबर आया। और मात्र 1526 से लेकर 1530 तक ही वो जिंदा रहा वो आदमी, और बहुत अन्याय किया बाबर ने, बहुत अन्याय किया। बस इतना ही पर्याप्त है इस मंच से कहना। बाबर का बेटा हुआ हुमायूं,
और हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां, और शाहजहां के 4 पुत्र थे, सुजाक, मुराद, दारा शिको और औरंगजेब। जो बहुत खतरनाक राजा था औरंगजेब। मुगल बादशाह जो बाबर थे उन्हीं का बेटा था हुमायूं, उसमें आगरा में उनका राजकार्य था। और चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने, उन्होंने पत्र लिखा और राखी भेजी, का भैया मेरे पति तो नहीं रहे, वीरगति को प्राप्त हो गए, मैं राखी भेज रही हूं और दक्षिणा में मेरी सहायता कीजिएगा। दिल तो सबका होता है ना, दिल तो सबका होता है, एक जानवर का भी दिल होता है और मनुष्य तो मनुष्य है। जब उसने राखी भेजी, उस समय आगरा में हुमायूं था और इसलिए उसने राखी भेजी क्योंकि गुजरात में जो राजा थे उसकी नजर चित्तौड़ के प्रति अच्छी नहीं थी। इसलिए मेरे पास तो उतनी ताकत है नहीं, सैन्य बल तो है नहीं, इसलिए आप मेरा हेल्प कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और हुमायूं के पास, बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं के पास वो राखी जब पहुंची ना, वो पत्र पहुंचा और जैसे देखा राखी, उन्होंने स्वीकार कर लिया, बहन जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी मैं सहायता करूंगा। और तब तक गुजरात का जो राजा था चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कब तक टिकेगी बेचारी? चित्तौड़ को घेर कर और वहां से चल दिया, आगरा से चल दिया हुमायूं अपनी सेना लेकर के सहायता के लिए। लेकिन अभी पहुंचे भी नहीं थे, उसके पहले ही देखा चारों तरफ से ये गुजरात के राजा ने जब घेर लिया और ये तो नारी थी, इसने सोचा मेरे पति नहीं हैं और मेरे पति नहीं तो राजा ये गिरफ्तार करके ना जाने क्या करेगा मेरे साथ, मेरे कहीं सतीत्व को नष्ट ना कर दे। तो उन्होंने अपने शरीर में आग लगा ली, आत्मदाह कर लिया। तब तक हुमायूं पहुंचा और जितने उनके वीर सपूत थे कर्णावती के सब किले में पकड़े गए और मारे गए और गुजरात के राजा के अधीनस्थ चित्तौड़ हो गया। तब तक हुमायूं अपनी सेना लेकर के वहां पहुंचा। अरे मेरी बहन कर्णावती, तुम्हारे वजह से, उस राजा को कहा, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे कारण मेरी बहन कर्णावती, जबकि मुसलमान थे और वो राजपुतानी थी, हमला किया और उसके हाथ से राज्य को लेकर के और पुनः चित्तौड़ के जो होने वाले राजा थे उसको सुपुर्द कर दिया। ये राखी की ताकत देखी कलयुग में भी, है ना। और आज के समय में जो रक्षाबंधन चल रहा है, इसी तरह का पवित्र होना चाहिए। गुरु महाराज का भजन ध्यान करते हुए जीवन यापन कीजिए, आपका कल्याण होगा। और विशेष नहीं कहूँगा। श्री सद्गुरु